हम ये न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें हम फेज 3 का डिस्कशन इसमें करने वाले हैं, जिसमें कि डेमो एंड इंटरव्यू की हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने सीबीटी रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है और कैसे अपना पैक कार्ड डाउनलोड करना है वो सब हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ये जो आपका नीचे एक हाईलाइट किया हुआ है कि सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो भी हैं उन्हें ईमेल या कॉल आएगी डीएवी रीजनल या जोनल ऑफिस से फॉर फेज 3। तो देखिए, अगर ये कॉल आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आपको वैकेंसीज जो है साइड बाय साइड चेक करते रहना है न्यूज़पेपर में एंड वेबसाइट पे जाके। क्वेश्चन आया था कि वैकेंसीज के लिए वेबसाइट जो है आपको कैसे चेक करनी है। तो देखिए, यहाँ पर पैन इंडिया के स्कूल्स की लिस्ट दे रखी है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी विंडो ओपन हो जाती है यहाँ पर, जिसमें कि सारे पैन इंडिया के डीएवी स्कूल्स की यहाँ पर लिस्ट है। आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो उसकी वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी पे भी यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं तो उसकी वेबसाइट जो है वो अलग विंडो में यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप वहां पर जो है वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। एंड नहीं तो आप क्रोम पे डायरेक्ट जाके जो है एड्रेस डाल सकते हैं और फिर उसके बाद उसकी वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, आप किसी भी तरह से जो है वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इससे आपको डीएवी जो पैन इंडिया में डीएवी है आपकी जोन के वो सारे पता लग जाएंगे, उसके नेम आपको पता लग जाएंगे। वहां से इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वैकेंसी सेक्शन में जाकर आप इनकी वैकेंसीज चेक कर सकते हैं, जो कि अभी अपडेट नहीं हुई है बिकॉज अभी जो है सीबीटी का रिजल्ट आउट हुआ है। तो 15 डेज बाद जो है यहाँ पर वैकेंसीज आपको दिखने स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं डेमो एंड इंटरव्यू की, कि डेमो जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है और किस तरह का इंटरव्यू होता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आपने 2 फेज जो है वो क्लियर कर लिए हैं, अब आप फेज 3 में एंटर कर चुके हैं। बिकॉज देखिए, अगर आपको कोई भी कह रहा है कि सिर्फ आप कॉल की या ईमेल की वेट कीजिए तो ऐसा नहीं करना है। ये आपकी स्टाफ रिक्रूटमेंट साइट है और उसी पे मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर साफ मेंशन कर रखा है, डीएवी सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल गेट एन ईमेल कॉल फ्रॉम डीएवी जोनल and regional office whenever demo and interview are going to be held. Please keep checking websites of DAV CMC, DAV regional office and DAV schools near you for vacancy announcement. तो इन्होंने भी साफ यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपको खुद भी जो है वेबसाइट पे सर्च करते रहना है कि आपके नियर बाय जो स्कूल्स हैं डीएवी उसमें वैकेंसीज हैं या नहीं है। बात करते हैं कि इंटरव्यू और डेमो कैसे रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपको कॉल आती है और इंटरव्यू के लिए आपको टाइम एंड डेट बता दिया जाता है तो उसके लिए आपको अपनी फाइल अरेंज करनी है। फाइल कैसे अरेंज करनी है, आपके आईडी प्रूफ रखने हैं, उसमें पैक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि रिक्रूटमेंट का आपने फिल किया है वहां पर, आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके एक्सपीरियंस लेटर वो सब होने चाहिए। आपको फोटोग्राफ अपनी जरूर रखनी है, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए एंड आपका सीवी होना चाहिए और इन सब की आपके पास कॉपीज होनी चाहिए। और किस तरह से आपको फाइल अरेंज करनी है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फर्स्ट है इसमें इंटरव्यू में सबसे पहला राउंड जो आपका होता है वो होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ। मतलब कि आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके एक्सपर्ट्स वहां पे होंगे और उसी अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाता है। तो वहां पर जो है आपकी फाइल चेक की जाएगी। सबसे पहले आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट योर सेल्फ, आपने टीचिंग प्रोफेशन क्यों चुना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। इंटरव्यू में आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सीबीटी का रिटर्न एग्जाम तो क्लियर कर लिया है जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है आपके। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन ही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में एक बार आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, फिर किस टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे टीजीटी साइंस के इंटरव्यू के लिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस जो है अच्छे से बताऊंगी। नेक्स्ट थिंग जो आपकी है कि डेमो आपका कैसे होता है, के लिए आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए जिसे हम टीएलएम बोलते हैं। टीएलएम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब कि टीचर के पास ऐसा कुछ मटेरियल होना चाहिए जो कि बच्चों को समझाने में उसे इजी हो, जिससे कि बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएं, उस चीज को लर्न कर पाएं। तो ये देखिए, जैसे कि आप 5 सेंस ऑर्गन अगर बच्चों को पढ़ाना चाह रही है तो अलग अलग फ्लैश कार्ड बना के ले जा सकती है जिससे कि आप बच्चों को समझाएंगे। मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन करने के लिए आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होने चाहिए। जैसे कि आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बच्चों को बता रहे हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट, ट्रैक ट्रांसपोर्ट एंड आपका यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो इनके फ्लैश कार्ड आप यहाँ पर ले जा सकती है। तो इस तरह से आपको अपने टीएलएम जो है प्रिपेयर करने हैं। ये मैंने जो है जूनियर क्लासेस के लिए बताया है। आप जैसे पीआरटी साइंस के लिए जा रही हैं, पीआरटी मैथ्स के लिए जा रही हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर क्लास आपको कोई भी एक टॉपिक जो है वो सेलेक्ट करके उसके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको वहां पर लेके जाने हैं। इंटरव्यू में आपसे जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आप मटेरियल कौन कौन सा यूज करेंगे, आपके सीक्वेंस क्या रहेगा, मतलब इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने के लिए आपका सीक्वेंस क्या रहेगा कि फर्स्ट जो है आप क्या चीज सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बच्चों को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मतलब कि उनके एग्जाम वगैरह वो किस तरह से आप लेते हैं, किस तरह से उन्हें प्रिपेयर करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, वो सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। मीन्स आपसे पेडागोजी जो है यहाँ पर पूछी जाती है और पेडागोजी बहुत इजी होती है। आपको सिर्फ चाइल्ड को सेंटर में रख के आंसर देने हैं, मतलब जो चाइल्ड के लिए पॉजिटिव हो इस टाइप के आंसर आपको वहां पर देने हैं।
बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा था जिसमें कि मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो है, जैसे कि एलडीसी हो गए हैं, यूडीसी हो गए हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की आपकी पोस्ट है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है कि इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, चाहे आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन सब में आपसे क्वेश्चन जो है लगभग वैसे ही पूछे जाएंगे जैसे कि आपने सीबीटी का एग्जाम में फेस किए हैं। तो इसलिए अगर वो आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यस, आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए इंटरव्यू की, क्योंकि आपको कभी भी कॉल आ सकती है या वैकेंसीज जो है कभी भी आउट हो सकती हैं। तो इसके लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो डाली हुई है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एलडीसी यूडीसी इन पोस्ट के लिए पूछे जाते हैं, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपका। और डेली डेमो जो है इन पोस्ट के लिए नहीं होता है, बट फिर भी आप जो है डेटा हैंडलिंग कैसे करते हैं, एंट्री कैसे करते हैं, वो चीजों का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट होती है उनके लिए आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का हो गया एंड कंप्यूटर के हो गया। तो इसमें जो है वो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, और जिस टाइप का आपने एग्जाम दिया है, जैसा सीबीटी का एग्जाम आपने रिटर्न में दिया है, उन क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ पर पढ़ के जा सकते हैं। आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। जहां पर कोई लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद टॉक्सिक केमिकल्स, तो उनके साथ किस तरह से काम करवाना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स आप क्या लेते हैं, और डिस्पोज कब कैसे करते हैं केमिकल्स को, कैसे उनको चेक करते हैं कि कोई कंटेमिनेटेड तो नहीं है, और किस तरह से इक्विपमेंट को आप यूज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे जनरली पूछे जाते हैं। से रिलेटेड आपके इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए पहले तो आपने सीबीटी का जो रिटर्न एग्जाम दिया है उसमें जिस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपको अपने सब्जेक्ट की साउंड नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। सेकेंड थिंग कि डेमो एंड इंटरव्यू सेम डे पे हो सकता है कि नहीं, देखिए हो भी सकता है, और जनरली ये है डेमो और इंटरव्यू जो है वो अलग अलग फेज है। तो पहले इंटरव्यू क्लियर होगा आपको, देन आपको डेमो के लिए कॉल आएगी। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि अर्जेंसी होती है स्कूल को, और नहीं तो कई बार कैंडिडेट्स इतने कम होते हैं कि आपका डेमो जो है सेम डे पे वहां पर ले लिया जाता है। तो अपना डेमो भी आप जो है टाइमली प्रिपेयर कर लें। तो ये था आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्रियल नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए। एनटीटी में आपसे ज्यादातर पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं टीचर का सबसे मेन टास्क होता है कि उनको एंगेज करके रखना। तो वो कलरफुल जब आप फ्लैश कार्ड बना के ले जाएंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो इस टाइप की चीजें आप वहां पर बना के ले जा सकते हैं अपने टीचिंग मटेरियल में। क्वेश्चन है जो कि बहुत कॉमन मेरे से पूछा जा रहा है कि सैलरी यहाँ पर कितनी मिलती है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अब तक किसी भी वीडियो में सैलरी यहाँ पर डिजिट्स में आपको नहीं बताई है कि एग्जैक्ट यहाँ पर इतनी सैलरी मिलती है, क्योंकि देखिए ये वेरी करता है कि हर जगह सेम सैलरी नहीं है। आप देखेंगे कि कई सिटीज में जो है फीस में भी डिफरेंस है, तो इसलिए सैलरी भी हर जगह सेम नहीं है टीचर की। बट इनकी सैलरी बहुत अच्छी है डीएवी की, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी वरी ना करें, और एग्जैक्ट सैलरी आप मेरे से ना पूछे, क्योंकि मैंने आज तक ये डिस्क्लोज नहीं की है। आप जो भी जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं जिसमें वो सैलरी बता रहे हैं वहां पर जाकर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जो सैलरी मैं आपको बता दूं यहाँ पर डिजिट्स में वो आपको वहां पर ऑफर ना की जाए। तो इसलिए सैलरी के लिए आप बिल्कुल भी वरी ना करें। सैलरी जो है यहाँ पर बहुत अच्छी है, आपको अच्छी सैलरी यहाँ पर दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये थोड़ी कम सैलरी देते हैं। आफ्टर दैट जो है जैसे ही आप परमानेंट होते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाती है। तो इसलिए कोई भी नेगेटिव रूमर्स जो हैं अभी आप बिल्कुल भी ना सुने। बी पॉजिटिव, आपका इंटरव्यू डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। डेमो की अच्छे से प्रिपरेशन करें और कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर। देखिए कम्युनिकेशन लेवल जो है डेफिनेटली यहाँ पर चेक होती है। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इसलिए यहाँ पर इंग्लिश में बोलने के लिए ही बोला जाता है कि इंग्लिश में ही जो है आप कॉन्वर्सेशन करेंगे यहाँ पर। बट अगर आपको कोई भी आंसर जो है वो अच्छे से आता है और आप इंग्लिश में उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत हिंदी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश और आपकी अच्छी कमांड है इंग्लिश में तो प्लीज रिवर्ट इन इंग्लिश। अगर आपको नहीं आ रहा है इंग्लिश में वो आंसर देना तो आप हिंदी में बता सकते हैं। ऐसा ना हो कि उसके कारण आपकी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए यहाँ पर। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मेरे क्या क्वेश्चंस थे इंटरव्यू लेवल में तो वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे तो वो मैं आपके लिए लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।